अपनी इच्छा पूर्ति हुई तो उसका सुख का उपभोग करेंगे तो जड़ता आएगी, आसक्ति आएगी, लोलुपता आएगी। इच्छा पूर्ति हुई, उस सुख को बांटो। इच्छा पूर्ति नहीं हुई, वाह मधुमेह प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। इच्छा आपूर्ति का दुख हमें संसार को दुखालय, इच्छा पूर्ति को दुख। इच्छा पूर्ति के दुख का अगर सदुपयोग किया जाए तो इच्छा निवृत्ति का सामर्थ्य आ जाएगा, और इच्छा निवृत्ति के सामर्थ्य से आपके अंतःकरण की जो दशा होगी वो 60,000 वर्ष तपस्या करके हिरण्याकश्यप की दशा से भी ऊंची दशा हो जाएगी। ध्यान देना। अब विनोद तो हो गया, अब सार बात आती है दर्शन शास्त्र की, मोक्ष की, परमात्मा प्राप्ति की बात आती है। इच्छा पूर्ति करना ये हमारे वश की बात नहीं है। सभी इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती, और सभी इच्छाएं किसी की ठुकराई नहीं जाती। कुछ पूरी होती है, कुछ रह जाती है, कुछ परिश्रम से पूरी होती है, कुछ देर से पूरी होती है, कुछ पूरी नहीं होती। जो बहुत जरूरी इच्छा है वो तो प्रकृति, ईश्वर और आपके पुरुषार्थ से पूरी हो जाती है। अनावश्यक इच्छाओं को चुन चुन के निकाल दो। जैसे चावल साफ करते ना तो पत्थर, कंकड़, कचरा निकाल देते। बिन जरूरी इच्छाओं को चुन कर निकाल दो चित्त से। बिन जरूरी, अननेसेसरी नीड 100 की कर दो 60, 100 इच्छाओं में 60 कर दो, आधी कर दो काट। 10 पूरी करेंगे, 10 करवाएंगे, 10 के जोड़ेंगे हाथ। अभी तो तू निरीक्षित नारायण में रहने, मधुमेह में मन तुम्हारा एकाग्र भी हो जाएगा और इच्छा रहित भी हो जाएगा। एकाग्रता तो हुई लेकिन इच्छाएं दबी रही तो एकाग्रता के। नींद में तो देखो मन शांत हो जाता है, फिर उठता है तो ये आपाधापी तो रहती है। और बच्चे का मन चंचल है लेकिन इच्छाएं नहीं तो खुश में रहता है। ध्यान देना, हाँ? ये तुम्हारी कथा हो रही है। बच्चा एकाग्र नहीं है, तुम्हारे से ज्यादा चंचल है, फिर भी खुश रहता है क्योंकि इच्छाएं वासनाएं नहीं है। अभी उसको इच्छा वासना का भूत नहीं भड़का है। शादी करनी है, बेटा करना है, इनकम टैक्स पेड करना है, ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। अरे बन बन के जो बिगड़ गए तू भी उधर काय को भागता है। जिससे बन बन के बिगड़ जाते फिर भी नहीं बिगड़ता है, उस अंतर्यामी मधुमेह ईश्वर में विश्रांति पाने का रास्ता सीख ले बापूजी से, लीलाशाह जी से और किसी महापुरुष से। यूं दुख मिटते, यूं। धन कितना भी इकट्ठा कर ले दुख नहीं मिटेगा। सत्ता के कितने भी ऊंचे पद पे पहुंच जा दुख नहीं मिटेगा। यश और सौंदर्य की कितने भी अंबार इकट्ठे कर ले दुख नहीं मिटेगा। प्रसिद्धि के कितने भी पोस्टर, पैम्पलेट और सारी चैनलों को खरीद ले और अपनी प्रशंसा करा ले, दुख नहीं मिटेगा। दुख मिटेगा निर्वासनिक नारायण में, मधुमेह परमात्मा में विश्रांति पाने से। विश्रांति से भगाने वाली वासना है, अहंता है, ममता है, राग है, द्वेष है। बड़े में बड़ा डाकू, बदमाश, चोर कहो तो सुख है। तुम्हारा समय और योग्यताओं को छीन छीन के चला जाता है। जैसे पतंगिया सुख के भाव से दौड़ दौड़ के बेचारा आता है और दिए में जल मरता है। ऐसे ही नाक से सुखी हो जाऊं, जीभ से सुखी हो जाऊं, मूत्रेंद्रियों से सुखी हो जाऊं, ये बड़ा डाकू है। जीवन की शक्ति हर लेता है। जितना बाहर सुख की इच्छा, वासना और भटकान है उतना ही ये ब्रह्म जीव और तुच्छात्मा हो जाता है। और जितना अपने मधुमेह ईश्वर के तरफ ले जाने वाला सत्संग ध्यान मिलता है उतना ये जीवात्मा, श्रेष्ठ आत्मा, धर्मात्मा, महान आत्मा और ब्रह्म आत्मा और बापू आत्मा हो जाते हैं। लीलाशाह बापू आत्मा हो गए, गांधी बापू आत्मा हो गए। इंद्रियों का दास नहीं, मन की परिस्थिति या राग द्वेष का बेटा नहीं, उनका उपयोग करो। राग करना है तो प्रभु में करो, सत्कर्म में करो। किसी की बुराई देखकर उसकी बुराई अपने दिल में न बांधो।
उससे बुराई से हम बच जाएं तो उसकी बुराई देखने का फायदा हुआ। ये बुरा है करके अपना दिल बुरा किया तो आपको घाटा हुआ। किसी की भलाई देखकर अपने में भलाई का गुण लाओ, मैत्री करो, श्रेष्ठ लोगों से, ईश्वर विश्रांति पाए हुए महापुरुषों से जो संबंधित है ऐसे सत्संगियों से मैत्री करो। अपने से जो छोटे हैं, नौकर हैं, असिस्टेंट हैं, उनसे व्यवहार करो तो करुणामय करो, नहीं तो बेचारे गलती करेंगे। तुम्हारे अधीनस्थ रहते तो कुछ तो कमी है, तभी तो तुम्हारे अंडर में रहते। तू ऐसा है, तू ऐसा है, तो ऐसा करके क्रोध करके अपनी मधुरता मत मिटा। गर्जना भले कर दे, क्या करता है, उठ बैठ कर आओ। एकाग्र मन हो जाए और आसक्ति रहित हो जाए तो संकल्प सामर्थ्य आता है। जो इच्छाएं कम त्यों संकल्प वासना कम, त्यों आवश्यक संकल्प की पूर्ति होने लगेगी। आवश्यक संकल्पों की पूर्ति का मजा ना लो तो तुम्हें आत्मिक सामर्थ्य और प्रकृति के रहस्य प्रकट करने की और जानने की शक्ति आएगी। उसमें भी नहीं रुकते तो प्रकृति के मूल स्वरूप परमात्मा मधुमय तुम्हारा आत्मा होकर प्रकट हो जाएगा। कठिन नहीं है, ये मेथड नहीं जानते नहीं इसलिए परेशान हो रहे हैं। मेथड ये है कि आपके मन में अथाह शक्तियां छुपी है, लेकिन इच्छा पूर्ति के सुख में और इच्छा आपूर्ति के दुख में आपका मन तुच्छ हो जाता है। इच्छा पूर्ति के दुख में तुच्छ मत होने दो और इच्छा पूर्ति के सुख में मन को भोगी मत होने दो। न भोगी बनो न निराश बनो, चरे वेती आगे बढ़ो। इच्छा पूर्ति हो जाएगी तो क्या मिल गया, और इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो जो जरूरी है वो पूर्ति हुई और नहीं हुई तो उसकी मर्जी है। बेटी की शादी नहीं होती, मैं बड़ी दुखी हूं, शादी हो गई बड़ी सुखी हो गई, लेकिन कब तक। तो जरा जरा बात में हम इच्छा आपूर्ति के दुख को बढ़ा देते हैं और इच्छा पूर्ति की आसक्ति में खो जाते हैं। इससे सावधान होना हमारे हाथ की बात है। इच्छा पूर्ति के सुख में हम लोलुप न हो और इच्छा आपूर्ति के दुख की फरियाद करके हम परेशान न हो। का दास बनने की अपेक्षा इच्छा निवृत्ति आपको जल्दी ईश्वर से मिला देगी, पूर्ण ज्ञान से मिला देगी, पूर्ण जीवन से मिला देगी, पूर्ण परमात्मा से मिला देगी। बिल्कुल ये बात। चाह चमारी चूहरी अति नीचन की नीच, इच्छा ही तो आदमी को छोटा बना देती है। कुछ चाहिए तो गद्दाई है, कम चाहिए तो खुदाई है, और कुछ नहीं चाहिए तो शहंशाही। तो इससे पुण्य लाभ होता है, मन की वासनाएं क्षीण हो और आंतरिक सुख मिले। पति पत्नी के शरीर को सता कर सुख लिया, ये कोई बुद्धिमानी का सुख नहीं है, तो पशु वृत्ति है। संतान को जन्म देने के लिए संसार में उतरे, ठीक है, कोई मना नहीं, लेकिन सुख बुद्धि, ये सुख मिल जाए, एक दूसरे की तबीयत खराब, आयुष्य खराब हो, बुढ़ापा जल्दी आए, ज्यादा खाकर सुखी होना, ये भी बुद्धिमानी नहीं। अंतरात्मा का सुख जगे, इसलिए इस पर्व का, इन तिथियों का फायदा उठाना। हो सके तो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा मौन रहे और लंबा श्वास लेकर ओम मन एकाग्र होगा। थोड़ी देर तो ये करे, फिर भगवान का नाम लेता जाए मन से। बोले मन चंचल होता है, एकाग्रता नहीं आती। नाम लेता जा और गिनता जा तो अपने आप एकाग्र होगा, रस आने लगेगा। अथवा तो जीभ से नाम लेता जा, हरिओम अथवा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और भीतर बोलते जाओ ओम ओम ओम। मन के बाप की ताकत इधर उधर जाए, अभी रुक जाए, अभी आनंद आने लगे
ऐसी ऐसी युक्तियां बताऊं आपको, हंसते खेलते मन को भगवान में लगा दो। काय को डरना, काय को मरना, काय को चिंतित करना, काय को अपने भाग्य को कोसना। हाय हाय मैं तो मर गया रे, हाय हाय ऐसा हो गया, हाय हाय ऐसा हो गया। अरे हरि हरि कर। मधुमेह सृष्टि में हाय हाय नहीं, हरि हरि है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रीति देवाय, भक्ति देवाय, शांति देवाय, माधुर्य देवाय, मम देवाय।